खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु के दरबार में आप सभी का स्वागत है। माता मरियम के आदर में आज हम नौवेना के 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हमारे नौवेना का विषय है सेवामयी माँ मरियम की विनम्रता। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये माता अपने बेटे से अपनी पहचान रखती है। इस माँ की पहचान अपने बेटे से है और मैं यही कहूँगा कि ये माँ अपने बेटे का प्रतिबिंब है, ये माँ अपने बेटे का प्रतिरूप है। और उसके बेटे की महानता देखिए, आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे नबी ईसायाह के मुंह से कि वो लंगड़ों को पैर देने वाला ईश्वर है, वो बहरों को कान देने वाला ईश्वर है, वो लंगड़ों को चलाने वाला ईश्वर है, बंजर भूमि में हरियाली करने वाला ईश्वर है। और उसी प्रकार का प्रतिबिंब और उसी प्रकार की बात आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि वो मसीहा किस प्रकार से एक बहरे और गूंगे को अच्छा करता है। आइए हम उसी महान परमेश्वर के दरबार में आए हैं, माँ का हाथ पकड़कर आए हैं। हमारे सारे निवेदन, हमारे सारी प्रार्थनाएं आज माँ के जरिए प्रभु यीशु के हाथों में रखें और आज की मिस्सा बलिदान में और आज की नोवेना में भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें आपमय जीवन बना दे, हे प्रभु हमें आपके समान बना दे, हे प्रभु हमें आपकी माँ के समान बना दे। आइए मेरे ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारे निवेदनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप जो भी ऑनलाइन बैठकर अपने अपने घरों में इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, हम सभी मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को स्पर्श करे और हम सभी को आशीर्वाद दे। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोवचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे पिता दया करो, हम पापी हैं, कृपा करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी हैं, कृपा करो। आत्मा दया करो, हम पापी हैं, कृपा करो। हम पापी हैं, कृपा करो। हम पापी हैं, कृपा करो। ऊंचानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारनहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पवनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर कृपा दृष्टि बनाए रख और अपने ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
वर्ष का 23वां इतवार। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 35, वचन संख्या 4 से 7। पाठ का मूल वाक्य, बहरों के कान सुनने लगेंगे और गूंगों की जीभ बोलने लगेगी। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है। वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने लगेगी और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगों की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएगी। सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरना निकलेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तेरे गीत गाए जो भाव से, उसे थाम कर अनुभाव से। तू करे उस पर दया, तू करे उस पर दया। तू दयालु है, तू सुजान है, तू दयालु है, तू सुजान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है, तू महान है, तेरी सृष्टि सारा जहान है। तू विशाल है। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 5। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो अथवा मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाए और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है।
प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु तिरूस प्रांत से चले गए। वह सिदोन होकर और देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुँचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन टूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैंने कहीं माँ पर एक कविता पढ़ी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं आप सभी के साथ में वो कविता शेयर करना चाहता हूँ। माँ सब जानती है, तुझे खुद से भी ज़्यादा पहचानती है। माँ सब जानती है, तुझे खुद से ज़्यादा पहचानती है। लाख कोशिश कर ले तू छिपाने की, तेरे हर सुख दुख को वो जानती है। खुद जाग कर तुझे सुलाती है, खुद रो कर तुझे हंसाती है। खुद जाग कर तुझे सुलाती है, खुद रो कर तुझे हंसाती है। तन्हा रहती है खुद मगर तेरा साथ हमेशा निभाती है। माँ सब जानती है। जब तुझे चोट लगे तो सिसकती है माँ, जब तू गलती करे तो समझती है माँ। जब तुझे चोट लगे तो सिसकती है माँ, जब तू गलती करे तो समझती है माँ। तू ही तो है माँ का लाडला, जब तेरी आंखें भीगे आंसुओं से तो अपना आंचल देती है माँ। माँ सब जानती है। उसकी हर दुआ कबूल है, वो तो ममता का एक फूल है।
उसकी हर दुआ कबूल है, वो तो ममता का एक फूल है। शायद तभी भगवान से भी ऊपर आती है माँ, एक सच्चा दोस्त कहलाती है माँ। तुझे ना हो फुर्सत एक पल भी उसके लिए, उसका हर पल हर लम्हा है तेरे लिए। माँ सब जानती है, पर आज मैं दूर हूँ खुद से मजबूर हूँ, पर आज मैं दूर हूँ खुद से मजबूर हूँ। उलझा हूँ जिंदगी के सफ़र में, चल रहा हूँ माँ तेरे सपनों की डगर में। चाहत है तुझे खुश रखने की, मुझे पता है माँ तू सब जानती है। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, आज हम माँ के दरबार में आए हैं। आपने देखा होगा कि माँ के श्राइन पे, माँ के ग्रोटों पे, माँ के तीर्थ स्थान पे उनके भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आपको क्या लगता है वहाँ पर लोगों की भीड़ क्यों लगी रहती है? क्यों लोग वहाँ पर भीड़ के भीड़ आते रहते हैं? आप क्या सोचते हैं, क्या माँ चमत्कार करती है? आप क्या सोचते हैं कि क्या माँ प्रार्थना सुनती है? आप क्या सोचते हैं कि क्या माँ चंगाई देती है? हरगिज नहीं। इसलिए लोग माँ के दरबार में जाते हैं, इसलिए लोग माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, इसलिए लोग माँ के ग्रोटों पर माथा टेकने जाते हैं, क्योंकि ये माँ सब कुछ जानती है। और माँ की पहचान उसके बेटे से है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, जैसे मैंने मिसा के शुरुआत में कहा कि इस माँ की पहचान अपने बेटे से है। नॉर्मली बच्चे की पहचान अपने माता पिता से होती है। बच्चे अपने माता पिता का प्रतिरूप होते हैं, पर यहाँ पर वो माँ अपने बेटे के प्रतिरूप है। थोड़ा सा मैं आपको पवित्र बाइबल में लेकर जाना चाहूँगा। कृपया थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझ ले कि किस प्रकार से ये माँ अपने बेटे से अपनी पहचान पाती है, किस प्रकार से ये माँ अपने बेटे का प्रतिरूप है, किस प्रकार से ये माँ अपने बेटे की प्रति छाया है। याद कीजिएगा देवदूत के उस पैगाम को। जब देवदूत माँ के पास में पैगाम लेकर आया तो माँ को वास्तव में वो बात समझ में नहीं आई, और इसीलिए माँ ने उससे प्रश्न किया कि ये कैसे संभव हो सकता है। आइए गेतसेमनी के उस बगीचे में जाए जहाँ पर प्रभु की प्राण पीड़ा होती है। प्रभु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में क्या हो रहा है। थोड़े वो पल प्रभु के लिए कठिन थे, और प्रभु ने कहा, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। माँ कहती है ये कैसे संभव हो सकता है, मेरा किसी पुरुष के साथ में संसर्ग नहीं है, और इसमें बच्चे को कैसे पैदा कर सकती हूँ। जब स्वर्गदूत ने उसे समझाया तो माँ ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, अपने बेटे के शब्दों को याद कीजिएगा। हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा ले, बल्कि मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, काना के उस विवाह भोज में आइएगा। माँ के कहने पर वहाँ पर चमत्कार होता है। माँ के कहने पर वहाँ पर लोगों का जो खुशी का माहौल ठंडा हो गया था, वो खुशी का माहौल लौट कर आता है। प्रभु के जीवन पर अगर आप दृष्टि डालेंगे, प्रभु के जीवन पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे प्रभु उसी समय चमत्कार करता है जब लोगों के जीवन में वो देखता है। वो जब जब चमत्कार करता है तब तब वो दया से द्रवित हो जाता है, वो प्यार से भर जाता है, लोगों को जानता है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम माता मरियम का हाथ पकड़कर प्रभु यीशु के दरबार में आए हैं। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी नोवेना का विषय है सेवामयी माँ मरियम की विनम्रता। आप जब माता मरियम के जीवन पर दृष्टि डालेंगे, आप पाएंगे कि इस माँ ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और उस समर्पण के भाव के पीछे कभी भी घमंड नहीं किया। याद कीजिएगा अपनी बहन एलिजाबेथ से जब वो मिलने के लिए जाती है, जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन गर्भवती है और उसे सहायता और मदद की ज़रूरत है, जब वो वहाँ पर जाती है ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, तो अपनी बहन की सेवा करती है।
और वहाँ पर चमत्कार होते हैं। एलिजाबेत पवित्र आत्मा से भर जाती है। जो बच्चा एलिजाबेत के गर्भ में था वो आनंद के मारे उछल पड़ता है और एलिजाबेत कहती है कि मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, मेरे ईश्वर की माँ मुझसे मिलने के लिए आई। वहाँ पर माँ ने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया, माँ ने कोई गर्व नहीं किया, माँ ने कोई घमंड नहीं किया। माँ हमेशा सेवा करती आई है और वो भी निस्वार्थ सेवा करती आई है। आज जब हम आज की इस नोवेना में भाग ले रहे हैं, आज माँ हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार से एक दूसरे के लिए माँ बनना है, किस प्रकार से एक दूसरे के लिए पिता बनना है। एक दूसरे के लिए माता पिता बनना इतना आसान नहीं है। जब आपको पता है ये कविता जो मैंने शुरुआत में कही, ये कविता हम सभी की माताओं के लिए है। ये कविता जो आप माताएं यहाँ पर बैठी है, मुझे सुन रही है, आज की मिस्सा में भाग ले रही है, ये कविता, ये कहानी, ये आपके लिए है। क्योंकि आपने रात रात भर जागकर अपने बच्चों की सेवा की, आपने बदले में कुछ नहीं मांगा। और उसी प्रकार से आज प्रभु हमें आह्वान करते हैं, कहते हैं कि एक दूसरे के लिए माँ बन जाओ, एक दूसरे के लिए माँ का वो स्वभाव अपनाओ, निस्वार्थ सेवा का स्वभाव अपनाओ। और आज दूसरी शिक्षा प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें अपने टैलेंट पे, अपने कृपाओं पे, अपने आशीष पे कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु ने दिया है उस आशीष को, उन वरदानों को दूसरों की सेवा के लिए हमें लगाना है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात आज प्रभु हमें सिखाते हैं कि माँ हमेशा अपने बेटे की ओर इंगित करती है, बेटे की ओर बताती है। याद कीजिए काना नगर की वो बात, माँ हमेशा अपने बेटे की ओर इंगित करते हुए कहती है कि मेरा बेटा तुमसे जो कुछ भी कहे तुम लोग वही करना। जब कभी भी हम लोग जो हमारे पास में आते हैं, हम ईश्वर की ओर इंगित करते हैं, ईश्वर के पास में ले जाते हैं, तभी वहाँ पर चमत्कार होता है। आइए ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, माता मरियम का हाथ पकड़कर प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमें निस्वार्थ सेवा का वरदान दे। हमारी सेवा में कोई अहम, हमारी सेवा में कोई घमंड, हमारी सेवा में कोई गर्व नहीं आए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज की मिस्सा में हम भाग लें, अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सभी अपने विश्वास की घोषणा करने के लिए खड़े हो जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोड़ती हूँ। आमीन। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज की मिस्सा में बहुत सारे लोगों ने हमसे आग्रह किया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें।
उन सारे लोगों की याद करते हुए, उन सारे लोगों की प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संधि भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया के नेता तथा मार्गदर्शक होने के नाते वे क्रिस्तीय विश्वासियों की आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज भी हमारे देश में धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति को लेकर भेदभाव किया जाता है। अतः हम सभी भारतवासी अनेकता में एकता, घृणा से प्रेम, असहिष्णुता से सहिष्णुता की संस्कृति का पालन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक प्रकार की दुसाध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, कि वे चंगाई दाता प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास व भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी क्रिस्तीय कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे देश व समाज में प्रचलित बाल विवाह, रिश्वतखोरी, अन्याय तथा भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कार्यों के खिलाफ खड़े हो सके या आवाज़ उठाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी वृद्ध वृद्धाओं के लिए प्रार्थना करें जिन्हें बुढ़ापे के कारण सुनने, बोलने, देखने तथा समझने में दिक्कत होती है, कि वे निराश, हताश, उदास तथा चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु से सांत्वना प्राप्त कर आनंद और शांति का अनुभव कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, वे सारी प्रार्थनाएं प्रभु के हाथों में समर्पित करें जो हमारे मन में है। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अंदर से कोसती है। बहुत बार हमें अकेलापन लगता है, ऐसा लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है, ऐसा लगता है कि दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। जब हम माँ के दरबार में आए हैं, माँ के जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आज अपनी अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करें और हर दुनिया की हर माँ के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपना परिवार संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। प्रभु हमेशा उन्हें सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करें उन युवक युवतियों के लिए जो प्रभु की राह से भटक गए हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यीशु तू उन्हें सच्चा मार्ग बता। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे देश में हमारे जितने भी नेता हैं, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि हमारे देश को सही राह पर चलाते हुए उन्नति की ओर ले जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए, उसका नाम सदा गाए, उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा सदापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अट्टू सूत्र में बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र तृत्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविज्ञ प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरी महिमा और गरिमा से भरपूर है अवनी और अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। जो भगवान के नाम पर आता परम धन्य वह सबको भाता। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 सर्वशक्तिमान प्रभु पावन है, प्रभु पावन है, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा, प्रभु पावन है सदा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम और उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपने शिष्यों के आग्रह पर उनको सिर्फ एक ही प्रार्थना सिखाई और उस प्रार्थना में सब कुछ निहित है। हमारी दैनिक ज़रूरतें, प्रभु का धन्यवाद। तो आइए जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, प्रभु पर विश्वास करते हुए
हम उसी प्रार्थना को एक बार और बोलें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, यह समय हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र समय है। यह समय हम सभी के लिए चंगाई का समय है, जब हम माँ के आदर में नोवेना में भाग ले रहे हैं। और हमने देखा है, सुना है, अनुभव किया है कि माँ के द्वारा प्रभु बहुत सारे चमत्कार दिखाता है। काना के विवाह भोज में उसने अपने समय से पहले अपने माँ के कहने पर चमत्कार किया। अपनी सारी प्रार्थनाएं लेकर प्रभु के पास में आए, अपने सारे दुख, अपने सारे आंसू प्रभु के पास में लेकर आए। वो कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हमें कोई नहीं जानता है, पर ये प्रभु कहता है, माता के गर्भ में रचने के पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा नाम मेरे हथेलियों पर अंकित है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है। आइए ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस समय उस प्रभु से प्रार्थना करें और कह दे अपने दिल की बात, कह दे अपने परिवार की बात, कह दे अपने जीवन के बारे में।
कि हे यीशु तू मुझे चंगा कर, हे यीशु तू मेरा अकेलापन दूर कर, हे यीशु तू मेरी बीमारियों को दूर कर, हे यीशु तू मेरी मन्नतों को पूरा कर। आइए कुछ पल मौन रहें और अपनी मन्नतें, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु को मौन रूप से माँ मरियम के जरिए चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सातवां दिन। आज का हमारा विषय है सेवामयी माता मरियम की विनम्रता। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता ईश्वर, हमारे प्रभु, करुणामयी अति पवित्र माँ मरियम की प्रार्थना हमारे लिए शक्तिशाली साधन बने। तेरे इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर, ताकि हम भी तेरे तथा सब दूतों और संतों के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक निवास कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति कर। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों पर भरोसा रख और ना किसी सामान्य व्यक्ति पर जो बचाने में असमर्थ है। प्राण निकलते ही वे मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी समय उनकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। धन्य है वह मनुष्य जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु पर भरोसा रखता है। उसी ने स्वर्ग, पृथ्वी तथा समुद्र की सृष्टि की है, साथ ही उसमें रहने वाले सभी प्राणियों की भी। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पतलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु दृष्टिहीनों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथों तथा विधवाओं को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु अनंत काल तक राज्य करता रहेगा। सियोन वही पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पवित्र मरियम, हम तुम्हारा जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस अवसर पर हम पूर्ण रूप से अपने दैनिक जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें तथा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं। हमें तुम्हारी सहायता तथा दया की अति आवश्यकता है। उन्हें प्रदान करने की कृपा कर कि हम अपने दैनिक जीवन में आने वाले संकटों का सामना निडरता पूर्वक कर सके। जिस तरह तुमने अपने जीवन काल में ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताया, उसी तरह हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस सांसारिक जीवन से छुटकारा पा सके। हे परम दयालु माता, यह सब हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तुम्हारी दया तथा प्रेम पर भरोसा रखते हुए निवेदन कर रहे हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रिय मरियम भक्तों, आइए हम हमारे निवेदन माँ के जरिए प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम सब आनंद तथा उल्लास के साथ परम पवित्र निष्कलंक माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहें, हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु कैथोलिक कलीसिया के शीर्ष संत पिता फ्रांसिस,
हमारे धर्माध्यक्ष चाको तथा सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रदान कर। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पुरोहितों, धर्म संघियों तथा सभी समर्पित विश्वासियों के बीच एकता, शांति तथा भाईचारा सदा बना रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे शरीरधारी अनादि वचन यीशु, ऐसी कृपा कर कि हम तेरे सानिध्य के दिव्य प्रकाश पुंज में निरंतर विचरते रहे। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, पृथ्वी पर तूने माता मरियम की कोख में अपना निवास स्थान पाया था, अब हमारे हृदयों में तू अपना निवास स्थान बना ले। हे पिता ईश्वर, माता मरियम के द्वारा हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम मौन रहकर अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को माता मरियम के द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तुझे धन्यवाद देते हैं, माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्राप्त शांति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। दुख में माता मरियम की शरण के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। संजो के मोर तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सुहावने मौसम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यहाँ उपस्थित भक्त मंडली के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छे स्वास्थ्य वरदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय माता पिता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में बच्चों के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी मित्रों तथा रिश्तेदारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अंतिम क्षणों में सहज मृत्यु के लिए हम तुझे
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपार कृपा द्वारा माता मरियम को आदि पाप से बचाकर अपने पुत्र की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। जब हम माता मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपने पापों पर पश्चाताप करने और अपने पापमय जीवन को त्यागने एवं नया जीवन जीने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम भी पाए हुए कृपादानों तथा जिन वरदानों को पाने वाले हैं, उन सब के लिए माता मरियम के साथ तेरी अपार कृपा के लिए धन्यवाद दे सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। अति पवित्र और निष्कलंक कुंवारी माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा इस नोवेना में हमारी सभी विशेष मनोकामनाएं ईश्वर के सामने रखें। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की अपार कृपा ने संत अन्ना और संत जोआकिम को पवित्र किया। इस कृपा से अति पवित्र निष्कलंक माता मरियम का जन्म हुआ और उसे ईश्वर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब सब पीढ़ियां अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में माता मरियम की ओर फिरे। कैथोलिक कलीसिया ईश वचन में विश्वास करते हुए माता मरियम का आदर करती है और उन्हें धन्यवाद देती है। हे प्रभु, माता मरियम की सहायता द्वारा हम सबको संतों और दूतों की संगति में सम्मिलित करते हुए स्वर्गीय कृपा तथा आशीष से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आशीर्वाद के लिए अपने सर झुकाए। ईश्वर की स्तुति, दूतों को प्रणाम, शैतान का पतन, क्रूस की विजय, कलीसिया की प्रगति, दिवंगत विश्वासियों का पुनरुत्थान, बंधनों से छुटकारा, निर्बलों को बल, कैदियों की रिहाई, बीमारों को स्वास्थ्य, पश्चातापियों को क्षमादान, संसार के पापी निरंतर हमारे आराध्य ईश्वर की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरी तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। मैया तेरे द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरी तेरी आरती करे।